तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं जनन स्वास्थ्य का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनसंख्या विस्फोट। क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? हमारे 2025 के बोर्ड में 5 नंबर का टॉपिक पूछा गया था। 2025 इसी साल 5 नंबर का टॉपिक पूछा गया था, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं जनसंख्या विस्फोट कैसे। लोग बताते हैं जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है, हम आपको बताएंगे कि इस पर नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसके क्या कारण हैं और इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो आइए समझते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या जो है वो किसी इकाई क्षेत्रफल में सीमित है। जैसे कि आप किसी इकाई क्षेत्रफल में रह रहे हैं, वहाँ पर सीमित लोग रह रहे हैं और सीमित संसाधन वहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, अब उन लोगों ने अपने बच्चे 3-3, 4-4 बच्चों को जन्म दे दिया और वही लोग, वो जो जन्म वाले बच्चे हैं ना, मिलाकर के 300 उनकी संख्या हो गई। संसाधन 100 सीमित हैं, लोग उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और वो जो एक्स्ट्रा 300 लोग हैं वो उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो संसाधनों का उपयोग पहले से ही कर रहे हैं, तो उन लोगों को संसाधनों की आपूर्ति हो जाएगी। वही संसाधनों की आपूर्ति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए समझते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल लेके बता दें, कोई इकाई क्षेत्रफल आप ले लें, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं। इस इकाई क्षेत्रफल में 100 लोग रह रहे हैं। इन लोगों ने 3-3, 4-4 बच्चे पैदा किए, तो कुल मिलाकर इनके बच्चे 400 हो गए। ठीक है, लोग सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। अब ये लोग इन संसाधनों का कैसे उपयोग कर पाएंगे? क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं लेकिन लोग की संख्या बढ़ गई। यही कारण है, यही कारण है कि महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग अधिक हैं, संसाधन कम हैं। जब संसाधन कम होंगे तो उनका प्राइस अपने आप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ तक न पहुँच पाएँ और जो वहाँ तक पहुँचने वाले व्यक्ति हैं वही केवल उनका उपयोग कर पाएंगे। यही कहलाता है जनसंख्या विस्फोट और यही कारण है कि महंगाई बढ़ रही है। तो आइए हम अपनी एनसीईआरटी लाइन को पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी लाइन में क्या लिखा गया है, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। जनसंख्या विस्फोट तो अब आइए समझते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण। क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट के? पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। क्या होता है निम्न सामाजिक स्तर? जैसे कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि लोग निम्न सामाजिक स्तर यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे कि किसी के घर में व्यवसाय ज़्यादा हैं, अधिक व्यवसाय हैं। जैसे कि कोई बच्चा दुकान पे काम कर रहा है, कोई घर का काम देख रहा है, कोई खेतों का काम देख रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, तो वो उस हिसाब से बच्चे को जन्म देते हैं। हमारे घर में यदि 5 बच्चे होंगे तो अधिक व्यवसाय होगा। वो मतलब निम्न सामाजिक स्तर से जी रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इनको ये नहीं ज्ञात है, वही बात नीचे कहेगी, निरक्षरता, निम्न सामाजिक स्तर। ठीक है, निरक्षरता मतलब अनपढ़ लोग। अब उन्होंने जैसे कि पाँच लोग रह रहे हैं हमारे घर में। ठीक है, 5 लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे बच्चे 5 हैं। ठीक, और हमारे रोहित सर के बच्चे 2 हैं। ठीक है, तो यदि रोहित सर पढ़े लिखे हैं और हम अनपढ़ हैं, ठीक है, तो ये जो 5 बच्चे हमारे हैं, रोहित सर ने क्या दिमाग लगाया
कि हमारे पास यदि 2 बच्चे होंगे, ठीक है, उन्हें हम अच्छी अब हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि उनके पास यदि 2 बच्चे हैं, उन्होंने ये सोचा कि पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित हैं। उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे पास 2 बच्चे होंगे, हम उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण दें, तो वही हमारे 2 बच्चे जो हैं वो उन 5 बच्चों के बराबर हो सकते हैं। उन्हें कैसे हो सकते हैं? अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण, अच्छा संतुलन और जनसंख्या पर नियंत्रण भी रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यही चीज़ है निरक्षरता, अनपढ़, मतलब ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। सामाजिक रीति रिवाज, आपने देखा होगा ये सामाजिक रीति रिवाज, लोग कहते हैं हमारे घर में प्रथा है, मतलब हमारे घर में प्रथा है कि हमारे घर में इतने बच्चों को जन्म दिया जाता है। ये सब नहीं है, कुछ नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं, सामाजिक रीति रिवाज। लोग पहले आप लोगों ने सुना होगा कि दादा परदादा कहते थे कि ट्रेडिशन, ट्रेडिशन फॉर माई, ठीक है, ये सब गलत चीज़ें हैं। सामाजिक रीति रिवाज, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि लोग छोटी छोटी आयु में बच्चों की शादी कर देते थे, 14-14 साल की आयु में, जिस आयु में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उस आयु में शादी कर देते थे, ठीक है। और आपको पता होगा जब शादी होती है तो 14-16 साल की उम्र में वो जो फीमेल होती है उनका गर्भाशय परिपक्व होने की क्रिया करने लगता है और आर्तव चक्र स्टार्ट होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है, यदि उन बच्चों के अंदर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? बच्चे को मरने के ज़्यादा चांसेस, माता के मरने के ज़्यादा चांसेस, यही होगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सामाजिक रीति रिवाज, कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह, अभी हमने आपको बताया, कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह कर देते थे। मृत्यु दर में निरंतर कमी, मृत्यु दर में निरंतर कमी हो रही है, निरंतर कमी हो रही है, लेकिन कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो जाती है। मृत्यु दर में निरंतर कमी और जन्म दर में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट पर कैसे नियंत्रण करें? हम कुछ अपने अनुभव से भी, जैसे कि शिक्षा का अभाव, शिक्षित होकर के ही जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। परिवार नियोजन को अपनाकर, जैसे कि 1951 में हमें बताया गया था कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, ये सब नारा लगाए जा रहे थे, जीवन यापन, ठीक है। और सबसे मेन टॉपिक जो सरकार चला रही है, जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए, गर्भ निरोधक उपाय के द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? गर्भ निरोधक उपाय के द्वारा कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। हम आपको कल की क्लास में बताएंगे कि गर्भ निरोधक उपाय के द्वारा कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आपको पता हो गया कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट जन्म दर में तीव्र वृद्धि तथा मृत्यु दर में निरंतर कमी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, अर्थात संसाधनों की कमी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।